वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ द जावा कोर्स। आज हम लोग सीखेंगे that what are the data types and the keywords, variable and constant in java। तो आइए देखते हैं। ऑफ कीवर्ड इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं भी आपको 2 मिनट में वो लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको जितने भी जावा में कीवर्ड हैं वो सारे आपको दिखेंगे। चलिए उसकी इमेज खोल लेते हैं। इसमें आपको सारे के सारे कीवर्ड दिख रहे होंगे। इसमें से आपने कुछ कीवर्ड पहले से C++ अगर आपने पढ़ रखी है तो आपने उन कीवर्ड को पढ़ रखा होगा। वो कीवर्ड है जैसे कि आपका हो गया ब्रेक, केस, कैरेक्टर, फ्लोट। ऐसे कीवर्ड से आप पहले से ही फेमिलियर होंगे। अब जावा में ये सारे के सारे लिस्ट है कीवर्ड की। अब इन सब में कुछ ऐसे हैं जो यूज़ होना बंद भी हो गए हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो कीवर्ड, पैकेज कीवर्ड, इंपोर्ट, इम्प्लीमेंट, इंटरफेस, स्टैटिक। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे आगे आने वाले जावा कोर्स के लिए और आप लोगों के जावा समझने के लिए। अब इसमें से जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ट्रू, फॉल्स, नल, ये सब कुछ लोग इनको कीवर्ड कंसीडर करते हैं पर ये कीवर्ड होते नहीं है। एक्चुअली में ये लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअली में ये लिटरल्स होते हैं। ये आप इन्हें ये कह सकते हो कि ये कांस्टेंट भी हैं। एक्चुअली में इनमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होके रखी होती है। डेटा टाइप क्या है आइए जानते हैं। केवल जावा में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा टाइप्स को डिफाइन किया गया है। डेटा टाइप्स का काम ये होता है कि यह डेटा को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट या कैटेगराइज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है तो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप है। अगर कोई हमारी वर्ड की या कैरेक्टर की वैल्यू है तो उसके लिए कैर डेटा टाइप है। अगर कोई हमारी रियल नंबर की वैल्यू है तो उसके लिए फ्लोट और डबल है। पर्टिकुलर टाइप का डेटा पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी में स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप का इम्प्लीमेंट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। A type identifies a set of values and a set of operations that transform these values into other values of that set. For example, अब अगर एक डेटा टाइप है हमारा पर्सन, तो पर्सन अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता है? एक पर्सन है, एक हमारा डेटा टाइप हो गया मान लीजिए स्टूडेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसे हमारा जो पर्सन वाला डेटा टाइप है वो स्टोर कर सकता है नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर, ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट वाले में ये सारी चीज़ें तो होंगी पर ऑक्यूपेशन जो उसका होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का स्टूडेंट ही रहेगा। तो वो हम लोग स्टोर भी करा सकते हैं और नहीं भी। ऐसे ही करके हम लोग अलग अलग डेटा टाइप बना के हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप और अलग अलग कैटेगरी का क्या अंतर पड़ता है। इस लैंग्वेज में डेटा टाइप की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते। एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते। इसमें एरर आ जाती है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट है, PHP है, उसमें आप डेटा टाइप नहीं देखते हैं। उनमें डेटा टाइप डायनेमिकली डिसाइड होता है। उन्हें लूजली टाइप लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब जो डेटा टाइप हमें जावा प्रोवाइड करती है उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं या प्रोग्रामर बनाता है उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि हमारे हो गए इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर। ये 8 हमें जावा पहले से बना के देती है। यूज़र डिफाइंड क्या होते हैं? जो डेटा टाइप प्रोग्रामर बनाता है उन्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएं तो इसका मतलब का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया गया है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टाइप का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने आपको अभी स्टूडेंट और पर्सन समझाया कि वो अलग अलग तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक
ये बना सकते हैं हम लोग कि जैसे कि एक हमारा स्टूडेंट का डेटा टाइप हो गया, एक हमारा टीचर का डेटा टाइप हो गया। तो टीचर पे भी नाम, नेम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सैलरी। स्टूडेंट पे नाम, नेम, एज, जेंडर, और उसके बाद आता है उसके मार्क्स। जैसे टीचर में सैलरी है, उसमें उसके मार्क्स हैं। ये दोनों चीज़ें इन दोनों डेटा टाइप को अलग अलग डिफरेंशिएट करती हैं। कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग हमारे जावा में एक क्लास है, वो डेटा टाइप नहीं है। जावा में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हैं और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हैं। उसी में से एक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ नॉट अ कीवर्ड और स्ट्रिंग इज़ अ क्लास। यह एक क्लास है, या प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, पर यह क्लास है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। अब आइए बात करते हैं वेरिएबल की। तो जावा में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि हम लोगों को कोई ना कोई डेटा स्टोर करना होता है। अब डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, और वही वेरिएबल हमारे अलग अलग डेटा टाइप की कैटेगरी स्टोर करते हैं। जैसे अगर हमको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंट ABC, कोई रियल वैल्यू स्टोर करनी है तो $XYZ, कोई नेम स्टोर करना है तो स्ट्रिंग, कोई एरे हमको इंटीजर की बनानी है तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स ABC। जावा में ये दोनों तरीके हैं जिनसे एरे बनाई जाती है। जावा में C++ की तरह एरे नहीं बनाई जाती थी। ये दोनों तरीके हैं। एरे के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो जावा में इंटीजर कांस्टेंट हैं। जावा में आपका फ्लोट, आपका जो लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है उसको अगर आपको डिक्लेयर करना है या आपको बताना है तो उसमें कोई ना कोई हम लोगों को सफिक्स लगाना पड़ता है उस वैल्यू के आगे, जैसे कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर। ये कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको लिखना है 32L, तो इसका मतलब अब ये कंसीडर होगा एज अ लॉन्ग वैल्यू। अगर आप इसको कैपिटल में लिखते हैं तो भी ये लॉन्ग वैल्यू की तरह ही कंसीडर होगा। अगर ये कोई भी सफिक्स नहीं कंटेन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा इसको इंटीजर वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर करवा देता है। जावा इंटीजर में और भी तरीके से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने नॉर्मल नंबर रखा है तो ये इंटीजर ट्रीट होगा। अगर आगे हम ज़ीरो के साथ x लगा देते हैं तो ये हम लोगों का हेक्साडेसिमल ट्रीट होता है। अगर हम लोग O लगा देते हैं नॉर्मली तो ये ऑक्टर ट्रीट होता है, और अगर B लगा देते हैं तो ये एज अ बाइनरी ट्रीट होता है। तो आज हम लोगों ने कीवर्ड, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े हैं। होप सो आपको सब समझ पे आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप learning.camelcoders.com पे जाके सारे के सारे नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आगे आने वाले कोई भी लेक्चर्स, कोई भी है मेरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। साथ ही साथ कोई अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़नी है, इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे बताइए। वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कोर्स बनाया जाएगा। इसके बाद एंड्रॉयड का कोर्स आएगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। जिन जिनको एंड्रॉयड सीखनी है वो सीख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।